भाग 4। जंगल की मौत पर शोक गीत। अरसे बाद गांव लौटा था, परंतु गांव जैसी कोई चीज बाकी नहीं थी। सादगी की जगह शोबाजी ने ले ली थी। सुनारी लोहारी बड़ाईगिरी जैसे धंधों की जगह राजनीतिक दलों के झंडे नजर आ रहे थे। चौपाल का नामो निशान नहीं बचा था। उसका स्थान थाना और कोतवाली ने ले लिया था। आसपास का घना जंगल पुरानी सभ्यताओं की तरह गायब था। पेड़ के शिकारियों ने बड़ी बेदर्दी से उनका शिकार किया था। दूर तक फैले पेड़ रहित जमीन ऐसे गंजे की तरह दिखाई देते थे जिसके सिर पर छतरी ना हो और सूरज की धूप सिर पर तेजी से सीधी पड़ रही हो। नदी के साथ भी काफी छेड़छाड़ हुई थी। किनारे के बांस के जंगल को बेदखल कर वहां गत्ते का एक कारखाना आ बैठा था। उसने नदी की पवित्रता नष्ट कर दी थी। सफेद स्वच्छ जंगल की जगह अब उसमें कारखानों का काला पानी बहता था। चिमनी के धुएं ने हवा को भी बीमार कर दिया था। अपने गांव में मैं अजनबी की तरह खड़ा था। मुझे कोई पहचानने वाला नहीं था। निराश हो मैं इक्के दुक्के पेड़ पौधे, नदी और बची कुची पहाड़ियों में अपना बचपन तलाशने लगा। घूम फिरकर मैंने एक पुराने परिचित बूढ़े बरगद के पेड़ को ढूंढ निकाला। मैं दौड़कर उसके तने से लिपट गया, जैसे कोई बच्चा अपने बाबा की टांगों से लिपट जाता है। मैंने कहा, बाबा मुझे पहचाना? मैं गुड्डू हूं। बचपन में तुम्हारी जटाओं में सर्कस के कलाकार की तरह झूला करता था। बरगद बाबा मुस्कुराए, बोले, भूलना चेतना प्राणियों का गुण है। हम जड़ जीव कभी परिचितों को नहीं भूलते। तुम्हारी तरह सैकड़ों बच्चों ने मेरी छाह में लुका छिपी का खेल खेला है। मैं किसी को नहीं भूला। मेरी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। मैंने कहा, बाबा यह सब कुछ बदल गया। सारा जंगल साफ है। वह नारियल चाचा भी नहीं दिख रहे जो बच्चों को देखते ही अपने फल टपकाने लगते थे। बरगद बाबा हंसे, बोले, वही ना जिन्हें तुम बच्चे नेहरू चाचा कहते थे और मुझे गांधी बाबा। बाबा की बात में स्मृति पर पड़ी धुंध अचानक साफ हो गई। मैंने आह्लादित होकर कहा, याद आया, आप दोनों के बीच एक सौगन चाचा भी थे जिन्हें हमने सरदार पटेल नाम दिया था। बरगद बाबा बोले, अच्छा, वह जिसको काटने की कोशिश में लकड़ी चोर की कुल्हाड़ियां टूट जाया करती थी। सचमुच वह पेड़ लकड़ी नहीं, लोहा था। मैंने कहा, उस जमाने के पेड़ों की बात ही कुछ और थी। बाबा बड़े स्वाभिमान से आकाश में सिर उठाए खड़े रहते थे। पेड़ों की नई पीढ़ी में कहाँ वह दमखम। थोड़े से बच्चे हैं, वो भी खेतों से दूर कैसे सहमे से खड़े हैं, जैसे कोई पत्थर उठाकर मारने वाला हो और वो भागने की तैयारी में हो। बरगद बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, वे मनुष्य की बर्बरता के शिकार हैं। आदमी को देखते ही सहम जाते हैं, डरते हैं कि कहीं काट ना डाले जाएं। आदमी ने शायद निश्चय कर लिया है कि वह पृथ्वी से पेड़ों की नस्ल नष्ट करके ही रहेगा। नई पीढ़ी ने पुरानी पीढ़ी को अपने सामने कटते देखा है, इसीलिए आतंकित और डरी डरी नजर आती है। मैंने कहा, शुक्र है पुरानी पीढ़ी की निशानी आप बाकी हैं। बाबा व्यंग से मुस्कुराए, बोले, शायद धार्मिक भय से मुझे बख्श दिया। शास्त्रों में मुझे पूज्य जो बताया गया है। मैंने अचरज से पूछा, लेकिन बाबा, एक साथ पूरा जंगल कैसे काट दिया गया? बाबा अतीत में डूबते उतरते से बोले, बरसों पहले सरकार का इजाजतनामा लेकर दिल्ली से एक नादिर शाह आया था। सैकड़ों कुल्हाड़ीधारी सिपाही उसके साथ थे। उसने हाथ उठाकर कत्लेआम का हुक्म जारी कर दिया। एक एक करके सारे साथी कत्ल कर दिए गए। मैं पथराई आंखों से देखता रह गया, कोई भी तो नहीं बचा। इतना कहकर बाबा बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। मेरी आंखें भी गीली हो गई। बाबा पूरी एक पीढ़ी के नष्ट होने के शोक में डूब गए थे। मैंने सांत्वना देने की कोशिश की, पर वो निरर्थक थी। प्रणाम कर मुझे आगे बढ़ना पड़ा। दूर जाने पर कुछ पहाड़ियां दिखाई दी। मैंने उनसे पूछा, यहाँ तो ऊंचे पहाड़ हुआ करते थे, वह कहाँ अदृश्य हो गए? उनमें से एक पहाड़ी बोला, हम ही है वो पहाड़। आदमी ने ऑपरेशन कर हमारा रूप बदल दिया। अब हम पहाड़ियां हैं। बात मेरे समझ में नहीं आई। मैंने कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं इसी गांव का हूं।
एक सयानी सी पहाड़ी बोली, तुम भोले गुरुजी के लड़के हो ना, अब तो बाल बच्चेदार हो गए होंगे। मैं खुशी से उछल पड़ा। तुमने मुझे पहचान लिया? लेकिन उन दिनों तुम यहां नहीं हुआ करती थी। सयानी पहाड़ी बोली, उन दिनों मैं पहाड़ थी। मेरा कद आसमान छूता था। बादल मुझसे टकराकर बरस पड़ते थे। पता नहीं कैसे आदमी को एक दिन मेरे भीतर छिपे लोहे का पता चल गया। बस बड़ी बड़ी मशीनों ने हमें काटना और लोहे निकालना शुरू कर दिया। हम सब पहाड़ से पहाड़ी बन गए। अब किश्त दर किश्त काटना जारी है। पेड़ों की तरह एक दिन हम पहाड़ों को भी धरती से गायब हो जाना है। पहाड़ी के स्वर में गहरी पीड़ा थी। यह लाखों बरसों से मनुष्य और प्रकृति के बीच चले आ रहे प्रेम की टूटनी से उपज थी। मेरा हृदय विषाद से भर गया। अपने मनुष्य होने पर शर्म आने लगी। भारी मन लिए मैं वहां से आगे बढ़ गया। थकान महसूस होने पर मैं एक खेत की मेंढ पर बैठ गया। अचानक कहीं से आवाज आई, कैसे हो गुड्डू? मैंने चकित हो चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। एक हंसी फूटी और आवाज आई, मैं भूत नहीं, खेत बोल रहा हूं, मुझे भूल गए क्या? मैंने आश्चर्य से पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो? खेत खिलखिलाया, तुम 8-10 बरस के रहे होगे। तब मैं खेत नहीं, चारागाह था। याद करो, तुम साइकिल सीखने आया करते थे। तुम्हें कई बार गिरते और रोते देखा है। मुझे याद आया, घास का हरा भरा मैदान, चारों ओर बड़े बड़े पेड़। पहचान लेने पर मन आनंद से भर गया। मैंने पूछा, तुम चारागाह से खेत कैसे बन गए? खेत भरे गले से बोला, आदमी ने पहले जंगल को खदेड़ा, जैसे आर्यों ने अन्यायों को खदेड़ा था। फिर चारागाहों की बारी आई। अब मैं खेत भी नहीं रहूंगा, यहाँ मकान और दुकानें खड़ी हो जाएंगी। खेत से विदा ले मैं नदी की ओर बढ़ा। आसपास कुछ पशु घास चर रहे थे। तभी किसी के गाने की आवाज सुनाई दी, ओले 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 ओले। मैंने देखा, एक युवा चरवाहा पेड़ की छांव में बैठा गा रहा था। मुझे किसान चरवाहे की याद आ गई। हम कुछ दोस्त उसकी बांसुरी सुनने आया करते थे। वह बजाता भी खूब था। पूरा जंगल सुर के जादू में बंध जाता था। पशु चरना और पक्षी चहकना बंद कर देते थे। मैंने चरवाहे से पूछा, किसान का पता बता सकते हैं? चरवाहा बोला, वह मेरा बाप था, इलाज के बिना मर गया। शहर ले जाने के लिए पैसे नहीं थे, सांप ने काट लिया था। मुझे दुख हुआ। पूछा, तुम बांसुरी नहीं बजाते? चरवाहा बोला, बांसुरी अब जानवरों पर असर नहीं करती। वह फिल्मी गीत सुनना पसंद करते हैं। ओले ओले उन्हें खूब पसंद है, इधर उधर भागते नहीं। मैं चुपचाप नदी किनारे पहुंच गया। वह बीमार की तरह सुस्त लेटी हुई थी। मैंने पूछा, कैसी हो? 20 साल बाद तुमसे मिलने आया हूं, पहचान तो रही हो ना? नदी का म्लान चेहरा पल भर के लिए चमक उठा। बोली, पहचानूंगी कैसे नहीं, तुम ही तो थे जो बड़े बड़े पत्थर रखकर मेरे प्रवाह को रोकना चाहते थे। कहते थे गांव के बाहर मत जाओ। मैंने कहा, हाँ। फिर तुम समझती थी कि नदी की सार्थकता बहने में ही है। वह तालाब की तरह किसी एक गांव की नहीं हो सकती। नदी पर सबका अधिकार होता है। नदी बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। मैंने विह्वल स्वर में कहा, ऐसा क्यों कहती हो? नदी बोली, अब मैं किसी के काम की ही नहीं रही। गत्ते के कारखाने ने मेरा पानी प्रदूषित कर दिया। मेरी सब मछलियां मर चुकी। मौत के भय से कोई आसपास नहीं आता। मैंने कहा, मैं बैठूंगा तुम्हारे पास, बचपन की तरह तुम्हारे पानी से खेलूंगा। नदी चीखी, नहीं नहीं, मेरे पास मत आना। ये पानी नहीं, जहर है। मुझसे दूर रहो, चले जाओ यहां से। मैं तुम्हें माँ जैसा पुराना प्यार नहीं दे सकती। मुझे रोना आ गया। मैंने चिल्लाकर कहा, ओ नई सभ्यता के शहंशाहों, ओ तथाकथित सभ्यता के अफलातूनों, देखो तुम्हारी यंत्र सभ्यता ने सारे जंगल को जख्मी कर दिया है। प्रकृति के सारे कपड़े नोच डाले हैं। तुम्हारे कल कारखाने जंगल के सौंदर्य पर तेजाब का काम कर रहे हैं। तुमने सारी स्वर्गिक जगहों को नर्क में बदल दिया है।
बंद करो शुभ और सुंदर की संहार यात्रा। क्या तुम्हें जंगल की मौत पर मेरा शोक गीत सुनाई पड़ रहा है? क्या तुम मेरा कृदन सुन रहे हो? सही उत्तर पर सही